नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर खूब सारा पैसा कमाना है तो लाइए ये 4 पौधे, भिखारी भी हो जाता है करोड़पति। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से हैं वो पौधे जो आपको भूलकर भी अपने घर में नहीं लगाने चाहिए, और गलती से भी ये पौधे आपके घर में उग आए तो इन्हें उखाड़ कर आज ही अपने घर से बाहर कर दें। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो पेड़ पौधे होते हैं ये हमारे जीवन में चल रही सभी बाधाओं को समाप्त कर देते हैं। धन प्राप्ति करने में ये हमारी काफी मदद करते हैं। पेड़ पौधों में कई दिव्य शक्तियों का वास होता है। कृष्ण का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है। पेड़ पौधों में अनेक शक्तियाँ समाहित होती हैं। खासकर अगर हम पीपल के पेड़ की बात करें तो इसके अंदर समस्त देवी देवताओं तथा सकारात्मकता का संचार बहुत अधिक मात्रा में होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे पौधों के बारे में बताने वाले हैं जिसे घर में लगाने के बाद आपके घर से नकारात्मकता, गरीबी, नजर दोष, बीमारियां, सब कुछ परेशानी, सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। और कोशिश करिए कि इस पौधे को अवश्य अपने घर में आप लगाएं। जिस दिन से ये पौधा आप अपने घर में लगा लेंगे उस दिन से ही आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी इस पौधे को घर में लगाकर शीघ्र ही धनवान, सुख, संपत्ति से, लक्ष्मी जी की कृपा से करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर आता है शिवलिंगी का पौधा। जो शिवलिंगी का पौधा होता है इसका मिलना दुर्लभ है, लेकिन कभी कभी ये पौधा आसानी से मिल भी जाता है, क्योंकि ढूंढने पर तो भगवान ही मिल जाते हैं। तो ये तो है शिवलिंगी का पौधा। आप इसे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। ये पौधा इस प्रकार से होता है। भगवान शंकर ने इसे स्वयं प्राचीन ग्रंथों में अपना ही स्वरूप बताया है। इसके जो बीज की आकृति होती है वो शिवलिंग की तरह ही होती है, इसीलिए इसे शिवलिंगी का नाम दिया गया है। ये पौधा जिस घर में भी लगा होता है, जिस घर के भी आंगन में लगा होता है या फिर उस घर के आसपास लगा होता है, तो ये पौधा पूरे घर को अन्न और धन से भर देता है, क्योंकि इस पौधे की सुरक्षा स्वयं भगवान शिव के गण करते हैं। इस पौधे में शक्ति सिद्धियां वास करती हैं। ये पौधा जिस घर में भी लगा होता है स्वयं भगवान शिव के गण ऐसे घर में आकर निर्धनता और गरीबी को दूर कर देते हैं, परेशानियों को तथा बीमारियों को दूर कर देते हैं। जो भी अगर आपके घर में दोष है वो भी समाप्त हो जाते हैं। पूरा घर आनंद से भर जाता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है मधुमालती। जी हाँ, इसकी जो सुगंध होती है इससे कोई भी नहीं बच सकता। भगवान भी इसकी सुगंध से बच नहीं सकते। इसके पुष्पों की माला देवी लक्ष्मी पहनती है। जितने भी देवी देवता हैं वो सभी इसे अपने गले में पहनते हैं। इसके मधुर सुगंध के कारण ही माता लक्ष्मी जी जिस स्थान पर भी होती है इसकी ओर आकर्षित होकर खींची चली आती है। माता लक्ष्मी को इस फूल की सुगंध हर हाल में बुला ही लेती है। अगर आप अपनी निर्धनता से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये पौधा अवश्य से अपने घर में लगाएं। ये पौधा जिस भी घर में होता है, जिस भी आंगन में होता है, वहाँ पर स्वयं माँ लक्ष्मी आकर निवास करने लगती है और आपके घर में लक्ष्मी आकर बैठ जाती है। इससे घर धन धान्य से भर जाता है। तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है कनेर का पौधा। दोस्तों, आपको बता दूं कि कनेर का पौधा इतना शक्तिशाली है कि 10 स्वर्ण मुद्रा दान करने का जो फल प्राप्त होता है वो किसी भी व्यक्ति को एक आक का फूल किसी भी देवी देवताओं को चढ़ाने मात्र से ही मिल जाता है। और दोस्तों, जो 1000 आक के फूल को चढ़ाने का जो फल प्राप्त होता है वो केवल एक कनेर का पुष्प चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। तो कनेर के फूलों को शास्त्रों में पवित्र पुष्प बताया गया है। दोस्तों, भगवान गणेश जी को कनेर की माला बनाकर अगर पहना दी जाए तो उसकी गरीबी और पिछले जन्म के दोष मिट जाते हैं। कनेर का पौधा घर में लगाने से स्वयं भगवान शिव को घर में बुलाने के बराबर माना गया है। कहते हैं इस पौधे को भगवान शंकर स्वरूप माना जाता है। इस पौधे में समस्त देवी शक्तियाँ समाहित होती हैं। कनेर के फूल घर में लगाने से गणेश जी घर में स्वयं गरीबी समाप्त कर देते हैं। जिस घर में ये पौधा होता है तो वहाँ पर धन दौलत खींची चली आती है, आकर्षित होती है। चुंबक की तरह सोना, चांदी, रुतबा, पैसा, धन दौलत, सुख समृद्धि को आना ही पड़ता है। दोस्तों, अंतिम नंबर पर आता है कड़ी पत्ते का पौधा, जिसे कुछ लोग मीठा नीम भी बोलते हैं।
ये आपको कहीं पर भी आसानी से मिल सकता है। इसे लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। इस पौधे को लगाने से शनि, राहु, केतु तीनों प्रश्न रहते हैं। ये तो थे वो पौधे जो वास्तु के अनुसार घर में जरूर से लगा लेने चाहिए। आइए अब जानते हैं उन पौधों के बारे में जो आपको अपने घर में कभी भी भूल से भी नहीं लगाने चाहिए, वरना इससे घर में नकारात्मकता पनपने लगती है। शास्त्रों में इन पौधों को घर में लगाने की सख्त मनाही है। नंबर 1, कुछ लोगों के घर में मदार का पौधा लगा होता है, लेकिन दोस्तों वास्तु के अनुसार इसे घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तु में ऐसा माना जाता है कि जिन पौधों से दूध जैसा पदार्थ निकलता है वो पौधे नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। नंबर 2, कुछ लोग अपने घर में सजावटी पेड़ के रूप में खजूर का पेड़ लगा देते हैं, लेकिन खजूर के पेड़ को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इसे घर में लगाने से आर्थिक तंगी होने लगती है, साथ ही परिवार के सदस्यों की तरक्की भी रुक जाती है। दोस्तों नंबर 3, वैसे तो घर में लोग पीपल का पेड़ नहीं लगाते हैं, लेकिन कई बार बारिश के मौसम में घर में पीपल का पेड़ उग जाता है, जिसे कई बार लोग लगा रहने देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। वास्तु शास्त्र कहता है कि पीपल के पेड़ को घर में भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए, इससे आपको धन हानि होने लगती है। अगर आपके घर में पीपल का पेड़ उग गया है तो उसे काटना नहीं चाहिए, बल्कि इसे ले जाकर मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर लगा देना चाहिए। पूजा पाठ करने के बाद ही आप इसे अपने घर से हटाएं। नंबर 4, जिन पौधों की टहनियों को तोड़ने से सफेद रंग का दूध जैसा चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, ऐसे पौधों को घर में लगाने से घर में रोग और दोष लगते हैं और घर के सदस्यों का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। जिन पौधों की टहनियों में कांटे हो उन्हें घर में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। ये नकारात्मकता लाते हैं और घर के सदस्यों की प्रगति में बाधक बनते हैं। लेकिन अगर आप गुलाब का पौधा घर में लाना चाहते हैं तो आंगन के बजाय इसे छत पर गमले में लगाएं तो ज्यादा शुभ फल मिलते हैं। नंबर 5, बबूल या अन्य कांटेदार पेड़। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कांटेदार पेड़ नहीं लगाने चाहिए। बबूल का वृक्ष घर में या आसपास होना अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधे लगाने से घर में अशांति के साथ ही दरिद्रता भी आती है। नंबर 6, इमली का पेड़। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में या गार्डन में कभी भी इमली का पौधा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि घर के आसपास इमली का पौधा होना शुभ नहीं माना जाता। वास्तु में कहा गया है कि इमली का पौधा जहाँ पर भी होता है वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में कई समस्याएं आने लगती है। परिवार के सदस्यों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 7, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए नागफनी के पौधे घर में लगा लेते हैं। वास्तु शास्त्र में घर पर कांटेदार पौधे लगाने की मनाही है, अतः घर पर नागफनी के पौधे को बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में कलह की स्थिति बनी रहती है। नंबर 8, कुछ लोगों के घर पर बेर का पेड़ लगा होता है, क्योंकि बेर का फल खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है, इसलिए लोग इसे लगा लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घर में बेर का पेड़ नहीं होना चाहिए? इससे आपके जीवन में परेशानी आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए और बेर के पेड़ में भी कांटे लगे होते हैं। इसी कारण से बेर नकारात्मक प्रभाव देता है और ये पेड़ लगाने से घर में आर्थिक तंगी आती है, तो इसीलिए आपको ये पेड़ भी घर पर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों ये थे वो पेड़ पौधे जो आपको घर पर नहीं लगाने चाहिए। साथ ही हमने आपको बताया कि कौन से पौधे घर में लगाने से आपकी किस्मत को वो चमका सकते हैं। और जो भी पेड़ पौधे मैंने आपको बताए हैं, अगर ये पेड़ पौधे आपके घर में हैं तो इन्हें उखाड़ करके आप कहीं और लगा दें। ऐसे पौधों को आप घर से कहीं पर भी दूर लगा सकते हैं या किसी भी धर्म स्थल पर भी आप इन्हें लगा सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को काटने का या नष्ट करने का हक हम इंसानों को नहीं है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।